नमस्कार, आप न्यूज़ बिहारी देख रहे हैं। आपको बता दें कि माझी माकपा विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव ने बुधवार को माझी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने अस्पताल के एक भी महिला डॉक्टर नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की और तुरंत सारण सीएस को फोन लगाकर नियुक्ति के संबंध में बातें की। उन्होंने काउंटर पर दवा उपलब्धता को लेकर रूम सफाई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया एवं अस्पताल में भर्ती कई मरीजों से बातचीत की। उन्होंने बाद विधायक डॉक्टर सत्येंद्र यादव ने अस्पताल की व्यवस्था और दुरुस्त करने की प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर रोहित कुमार को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर अस्पताल में सही उपचार मिल जाए तो लोगों को फर्जीवाड़ा डॉक्टरों से के पास नहीं जाना पड़ेगा, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि 63 केवी के ट्रांसफार्मर या 16 केवी के ट्रांसफार्मर जो रिजेक्टेबल्स हो गए और अब ये लंबे दिनों से लगे हुए 10 सालों से लगे हुए, लेकिन आबादी की संख्या तो बढ़ रही है गाँव में, तो अब जो है उनकी जो है कैपेसिटी जो है अब लगभग खत्म हो रही है। ऐसी अवस्था में मैंने एसी को प्रयास करके दोनों ही तीनों ब्लॉकों में करीब 200 के करीब ट्रांसफार्मर को हमने लगवाया है। अभी भी कम से कम 500 ट्रांसफार्मर की जरूरत है, जिसको बदला जाएगा तो सुव्यवस्थित कैसे लोगों को बिजली मिलेगी। कई अवार्ड भी मिल चुके हैं, इसको रेफरल बनाने के लिए क्या कोई कदम उठाया जा रहा है या फिर क्या कोई सरकार ने ये सवाल किया था रेगुलर बनाने की, सारी सुविधा उसको मुहैया कराने की 2022 में, लेकिन सरकार अपने इंटरेस्ट पर काम करती है। मैं तो पहले ही बता दूंगा, लेकिन सरकार का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का, क्योंकि बिहार की आबादी का बड़ा हिस्सा गांव में रहता है और गांवों में जब चिकित्सा सुविधा नहीं रहेगी तो लोग शहर की तरफ जाते हैं। तो गाँव की जो सामुदायिक व्यवस्थाएं हैं चिकित्सा की, उसको सुदृढ़ करना चाहिए, लेकिन सरकार तो करती नहीं। तो सरकार इसलिए नहीं करती है कि सरकार के प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकार में रहने वाले प्राइवेट हॉस्पिटल सर्वर खुले हुए हैं। जब यहाँ की व्यवस्था ठीक है, जो मरीज जाएगा नहीं, उनका दुकान बंद हो जाएगा। अपने दुकान चलाने के लिए व्यवस्था को उन्होंने बर्बाद कर दिया। उनकी चाहत तो नहीं है ग्रामीण क्षेत्र की जो अस्पताल है उनको बेहतर करने का। अगर ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल बेहतर हो जाएंगे तो उनके कारपोरेट अस्पताल का क्या है? तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो जनता का स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, कारपोरेट फंडिंग स्वास्थ्य मंत्री बन रहे हैं, जिसके चलते लगातार कहने के बाद सदन में सबसे ज्यादा बजट देने के बाद भी ग्रामीण अस्पतालों की अवस्था सुदृढ़ नहीं हो रही है। तो मैं तो यही समझ रहा हूँ कि जनता के नाम पर बजट लो और कारपोरेट को फायदा पहुंचाओ, यही स्वास्थ्य मंत्री के काम है। ऐसे में फिर सरकार और स्वास्थ्य मंत्री को ध्यान आकृष्ट करूंगा, आप जो है ग्रामीण अस्पतालों की अवस्था को सुदृढ़ कीजिए, जिससे शहर के तरफ जो है मरीजों की संख्या सीमित करें। फर्जी डॉक्टर हम किसको बोलते हैं? जिसके पास डिग्री नहीं है उसको फर्जी बोलते हैं। इस तरह से बिहार के अंदर बिना डिग्री के लाखों लोग जो है लोगों को इलाज कर रहे हैं और उनके इलाज से भी लोगों को जो है राहत है। तो ये नौबत क्यों आई? चूंकि हमारे यहाँ आबादी के अनुपात में डॉक्टर्स की जो है कमी है और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खुले होते हैं, अधिकांश डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति यहाँ हुई, तो फर्जी डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो सरकार ने तो मेडिकल कॉलेज जो खोलने का दायित्व है, सस्ता मेडिकल की पढ़ाई की जरूरत है, तो सरकार तो सस्ता मेडिकल की पढ़ाई कराती नहीं, मेडिकल कॉलेज खोलती नहीं, डॉक्टरों की नियुक्ति करती नहीं। तो एक आध डॉक्टर एक आध प्रखंड में आप दे दीजिए, 4 लाख 5 लाख आबादी पर एक डॉक्टर आपके चले जाएंगे, लोग तो क्या करेंगे? लोग मजबूरी में जिसको आप फर्जी डॉक्टर बोलते हैं उनसे इलाज कराएंगे, वही हो रहा है। तो फर्जी डॉक्टर तो सरकार ने बनाई है ना, सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्था देखने की जरूरत है। तो सरकार ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों की भर्ती करे या जो ग्रामीण चिकित्सक है उनको बेहतर ट्रेनिंग देकर तैयार करके काम में लगाती है, तो ये नौबत नहीं आता। तो सरकार एक तरफ फर्जी डॉक्टर पैदा करती है, दूसरी तरफ
जरूरत के हिसाब से रेड करके पैसा वसूलती है, जेल भेजती है। दोनों काम सरकार का है, किसी फर्जी डॉक्टर का काम नहीं। फर्जी डॉक्टर बनाना सरकार का काम है और जेल भेजना भी सरकार का काम है। तो सरकार पहले तय कर ले, फर्जी तबे समाप्त होगा जब जनता के अनुपात में डॉक्टरों की नियुक्ति होगी और नए नए डॉक्टर बनाने की मेडिकल कॉलेज खुलेगी। 25 पंचायतों का सामुदायिक अस्पताल है और यहाँ की डिलीवरी जो होते हैं 100 के जो काम होते हैं उसके लिए डॉक्टर का यहाँ अभाव है और इसके चलते लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल का सहारा लेना है। तो मैंने आज औचक निरीक्षण में पाया कि यहाँ महिला डॉक्टर्स नहीं है। हमने CS को लगाया फोन और बातचीत किया है कि कम से कम एक महिला चिकित्सक का जो है यहाँ पदस्थापन होना चाहिए और इस सिलसिले में हमने बात किया है और उन्होंने भी कहा है। फिर हमारी बात सेक्रेटरी और मंत्री से होगी कि इतने बड़े अस्पताल में जो महिला चिकित्सक होना चाहिए। दूसरी बात जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है, अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है लेकिन अल्ट्रासाउंड यहाँ नहीं है और कई जो सुविधाएँ यहाँ होनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। तो हम लोग तो बराबर सरकार से सवाल करते रहे कि शहरों में मरीजों की संख्या इसलिए बढ़ रही है कि ग्रामीण इलाकों में जो आपके अस्पताल है उनके अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है और अच्छे डॉक्टरों का घोर अभाव है। इसलिए लोग जो है शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। शहर के प्राइवेट नर्सिंग होम में, शहर के अस्पतालों में भीड़ लगी है। अगर वास्तव में जनता को कुछ देना है, कुछ करना है तो सरकार को जो है ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों की सुदृढ़ीकरण करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए और नए नए तकनीक से जो है अस्पताल को लैस करना चाहिए और बेहतरीन डॉक्टर चिकित्सक की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार सुनती किसकी है? ये सरकार तो मस्त है और जनता बिहार का पस्त है। तो हम तो सरकार से मांग करते रहे और मांग करते करते थक गए। ये चिकित्सक होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से अस्पताल करने होना चाहिए। ये सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि हमारा जो चिकित्सा मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, वो उनकी पत्नी कई NGO चला रहे हैं जिसका संबंध जो चिकित्सा के क्षेत्र से है और जो लोग सरकार में हैं उनके प्राइवेट हॉस्पिटल इतने बड़े पैमाने पर किए हैं कि वो लोग जनता का भ्रमण शोषण आराम से पटना के